आपको दिखा यार इतना बढ़िया रिटर्न 64%। तो भाई फिर आपकी किस्मत जिसको आप कोस रहे थे कि यार ये मार्केट मेरे को पैसा नहीं देती, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मतलब आप गलत कर रहे थे। भाई आरएसआई भी बहुत तगड़ी चीज है कि हमें एक बहुत बड़ी चीज पता चल चुकी जो सबको नहीं पता चलती, पूरी दुनिया में पूरी मार्केट में किसी को नहीं पता चलती। 80% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट होने वाला है, मतलब सिचुएशन ही रिवर्स हो गई। देखो भाई हमारे कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, माइंड में ये जो कंफ्यूजन है ना इसको निकाल। दिसंबर का लमसम लास्ट का टाइम और वहां से देखो ये क्या कर रहा है, भाग रहा है 64%। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो निफ्टी की साइकिल दिखाई वो तो एक अलग चीज है, अब उस चीज का भी ये क्या है, फादर है। ठीक है, क्या है आपको दिखा यार इतना बढ़िया रिटर्न 64%। कब से? दिसंबर एंड से। दिसंबर एंड से जनवरी फरवरी के अंदर अंदर आपको ये होता हुआ दिख जाता है। ये देखो 49%, कोई रोक टोक है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो कुछ हुआ है, व्हाट हैपेंड, 70%, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी देखो आप दिसंबर एंड से ये यहाँ पे 21 आपको दिख रहा है ना, ईयर 21 दिख रहा है, तो 21 से थोड़ा सा पहले दिसंबर एंड, अगेन वही सेम चीज 78%। और ज्यादा टाइम लगा नहीं रहा है, जनवरी के अंदर करे दे रहा है जितना अभी तक मैंने देखा है। ये देखो 13%। अब ये तो मैं फेलियर ही मानूंगा। ठीक है, वैसे मार्च के अंदर अंदर ये अगर यहाँ पे टॉप पे गया तो भी 24% है, क्योंकि मैं मार्च तक भी ले लेता हूँ, बट यहाँ पे मैं फेलियर ही माने ले रहा हूँ। मान लो अगर मैं इसको क्रॉस मार दूँ। ठीक है, पॉइंट क्या है यार कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है मार्केट में तो मतलब पैसा बनाना आसान है, और अगर पैसा बनाना आसान है तो भाई फिर आपकी किस्मत, जिसको आप कोस रहे थे कि यार ये मार्केट मेरे को पैसा नहीं देती, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मतलब आप गलत कर रहे थे। कोई टेक्निकल एनालिसिस है ही नहीं। सही बात है, देखो अब टेक्निकल में आप जब जाते हो तो भैया आरएसआई, मूविंग एवरेज और पूरी दुनिया भर के सुपर ट्रेंड दिमाग लगाओ, हर एक चीज का अपना कॉम्प्लिकेशन है, हर एक मेथड एक। भाई आरएसआई भी बहुत तगड़ी चीज है, उसमें भी बहुत अंदर डिटेल में जा करके चीजें करने की जरूरत है, लेकिन निकल रही है प्राइस से ही ये, और इस प्राइस के ही ऊपर मैं बिना टेक्निकल इंडिकेटर या कुछ भी लगाए हिसाब कुछ करे दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो आपके पास आ गई, तुरंत आ गई। चावल कब महंगा होता है भाई? चावल तब सस्ता होता है जब उसकी कटाई हो रही होती है, और जब उसका बुआई का टाइम हो रहा होता है लमसम तब तक पीक होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे कमी होगी। ठीक है, या मान लो इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, उस एक कंडीशन की वजह से बाहर की कंट्रीज में चावल महंगा हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार लगातार यार जब कुछ दिखता है ना, एक एग्जांपल समझो, आप क्या करते हो, आप देखते हो यार एक बंदा है, बार बार जो आप कह रहे हो कर रहा है, बार बार जो चीज़ आप चाहते हो वो कर रहा है, तो आपको क्या होता है, वो एक आपका अच्छा दोस्त बन जाता है। ठीक है, आपका हर बार काम आ रहा है। यही चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे में चला गया, हमको 10 इवेंट पीछे के देखने होते हैं, अब ये भी नहीं देखना चाहिए। पिछले 10 इवेंट लमसम लमसम शायद हमने देख डाले हैं, ये भी शायद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 13, हाँ 13 देखेंगे हम। ठीक है, ये 15 14 है, 14 देखेंगे, सॉरी 13 मिनट देखेंगे। ठीक है, तो बहुत पीछे हम चले गए। तो यहाँ से हमें क्या एडवांटेज मिली भाई कि अब जरा इसको श्रिंक कर दे रहा हूँ, सबका सारा रिजल्ट आपको दिख जाएगा एक बार में। क्या देखा हमने, ये अगर आप देखो सब कुछ एक ही चार्ट में दिख जाए, ये इसका बंदोबस्त कर रहा हूँ। 49%, 56, 25, 79, ये 24 था, मैंने क्यों कैंसिल कर दिया, मे बी वो थोड़ा नीचे जाने के बाद में। 59, 78, या यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 49 या 64। यार कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना कि यार ये तो कुछ हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने इसमें एग्जैक्ट डेट जहाँ से एंटर करना चाहिए वो नहीं निकाला अभी तक, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अपने पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है। मगर हमको ये पता चल गया कि अगर मैं सच्ची बात बताऊं कि हमें एक बहुत बड़ी चीज़ पता चल चुकी जो सबको नहीं पता चलती, पूरी दुनिया में पूरी मार्केट में किसी को नहीं पता चलती। तो मैं बताता हूँ क्या होती है वो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्शन। अब समझो, अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस हैं, जो भी डायरेक्शन से हमको पता चल गया। अब दूसरी चीज, एग्जैक्ट एंट्री की डेट। क्या आपको पता है? इस वक्त शायद ना पता हो, बट एक मोटा मोटा मेरे को ये पता है कि दिसंबर 25 आपने आसपास देखा हो, 26 के आसपास ज्यादातर मैंने डेटें ली हैं। ठीक है, 26 दिसंबर। ठीक है, ये भी पता चल गया। देखो अभी मैं फाइनल नहीं कह रहा हूँ कि यही है, वो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है और डिटेल में समझना पड़ता है, लेकिन एक ये भी हमको पता चल गया। मतलब आप समझो हमारा पेन सबसे बड़ा क्या होता था, हमको डायरेक्शन नहीं पता होता था। हम कोई चीज़ खरीदते थे, आपको याद होगा, आप सबके साथ में ये चीज़ हुई होगी, आप कोई चीज़ खरीदते थे और वो गिर जाती थी और आप बेच देते थे, होता था कि नहीं, मेरे को बताओ। यहाँ पे क्या होगा, अब वो चीज अगर गिर भी जाएगी ना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये उठनी तो है ही ऊपर। आपके ज्यादातर ट्रेड में आप कंफ्यूज रहते थे 50-50% के केस में कि भाई अभी मैंने बाय किया, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और आप बाय करते थे, गिर जाता तो आप बेच देते थे।
ठीक है, और जहां पे बढ़ता था तो वहां पे भी नहीं बेचते थे और सोचते थे और बढ़ जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन तो खत्म हो गया कि गिर गया है तो मैं बेच दूं। ठीक है, अब होगा क्या इससे? पहले के केस में क्या होता था, ज्यादातर केसेस में आपका लेते ही गिरता था तो 80% ऑफ द टाइम्स आप लॉस बुक कर रहे होते थे। करते थे कि नहीं, मेरे को बताओ। अभी क्या होगा, क्योंकि आपने देख लिया पीछे का केस, पीछे का डेटा देख लिया, उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बढ़ेगा। इसकी वजह से अब क्या होने वाला है, 80% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट होने वाला है। मतलब सिचुएशन ही रिवर्स हो गई। देखो भाई, हमारे कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, माइंड में ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको निकाल दो। क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन लेकर के अपना गांडीव चलाने वाले हो और पता चला गुरु द्रोणाचार्य ने आपको पढ़ाया था और आप जो है उनको तीर मार रहे हो, भैया गलत है, धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, तो मारना तो है उनको। जब अर्जुन ने मछली की आंख पे तीर चलाया था तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं था। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वहां पे उनका माइंड बिल्कुल फोकस था, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं इन्वॉल्व था। और वहां पे जहाँ पे रिलेशन इन्वॉल्व हो रहा था वहां पे उनका फोकस खराब ना हो जाए, इसलिए उनको उपदेश देना पड़ गया। अब इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जहाँ पे मार्केट में जा रहे हैं वहां पे ये जो रिलेशन है ना, क्योंकि वाकई में हमारा हमारे पैसे से रिलेशन है, और वो पैसे का जो रिलेशन है और साथ में तैयारी करी नहीं है, हमारा नुकसान वही हो जाता है। आप ट्रेड में एंटर करते हो और वो ट्रेड सबसे पहला तो काम यही करता है, हमेशा देखो कोई भी चीज एक तरफा नहीं जाती, ऊपर नीचे होती है, और वो जैसे ही पहला डिप मारती वहीं पे आप डर के मारे भागते हो। और अगर ये अब तक होता था तो अब ये चेंज होने का टाइम आ गया। तो आपको अभी ये दिख गया, समझ में आ गया कि हाँ यार, डायरेक्शन जब मेरे को पता है तो 80% ऑफ द टाइम, 2 बार फेल भी होगा, सही है, समझ में आता है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम भागेगा तो, और मैं निकलूंगा नहीं उससे। अब निकलूंगा कब, वो भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, समझो जरा। एग्जिट डेट, अगर आप इसकी विड्थ देखो, लमसम लमसम एक एक महीने के अंदर, ये अगर आप देखो जनवरी के अंदर पूरा हो गया या जनवरी के अंदर अंदर टॉप बन गया, यहाँ पे भी जनवरी के अंदर, यही बस मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, मान लो मैं फेलियर मान लेता हूँ। ठीक है, बाकी सब जगहों पे अगर आप देखो तो बहुत पतला ही बना है, मतलब एक तरीके से जनवरी के अंदर अंदर ही सारे टारगेट पूरे हुए हैं। तो मैं अगर मान लूँ कि जनवरी के अंदर अंदर 31 जनवरी के अंदर, वो भी एक डेट आप निकाल सकते हो देखने देखने के बाद में कि एक्चुअल में टॉप कहाँ बन रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि जनवरी 31 जनवरी के आगे मेरे को जाना भी नहीं, तो मेरा एग्जिट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कह रहा था डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या है ये टारगेट। और टारगेट कैसे निकल के आएगा, सबसे पीछे जितने भी आपने देखे मूवमेंट्स आए उनमें सबसे छोटा कौन सा है, देखो 64 49, आप लोग आंसर दो मेरे को। 59 24, इसको तो मैं फेलियर माने ले रहा हूँ, इसको तो गिनना नहीं अब। 79 25 56 49, बताओ मेरे को आंसर जल्दी से। 24 को मैंने फेलियर मान लिया, छोड़ दो, उसको जीरो मान लो, उसको खत्म कर दिया मैंने वो, क्योंकि नीचे चला गया। अब ये जो आपको ये 25 दिख रहा है, ये मेरा हो गया सबसे पहला टारगेट। ठीक, उसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 25 से ऊपर क्या दिख रहा है? मेरे को एक ही एक 49 दिख रहा है, फिर मेरे को 49 फिर ये दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं टेक्निकली तो मेरे को 45 नेक्स्ट 49 से नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, 49। ठीक है, तो एक मेरा हो गया 25, दूसरा हो गया 25। यहाँ पे टारगेट 1 मैंने लिखा, ठीक है, कितना था 25%। टारगेट 2 लिखा, कितना 49%। ठीक, और अभी देखो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद में एक और चीज़ है, क्या है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि कितना परसेंट चांस है कि ये चीज़ होगी। अगर मैं देखूँ 25% के, कितनी बार ऐसे हुए कि 25% कम से कम आया। इस वाले को तो मैं छोड़े दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा दिया। ठीक, देखो 10 केसेस थे, इस वाले को गिनना पड़ेगा, कितने टोटल केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 केसेस है टोटल। ठीक है, तो 10 केसेस तो टोटल हो गए। कितने ऐसे केसेस है जिनमें 25 एंड अबव मिल रहा है? सभी में मिल रहा है, बस एक ये फेलियर था, बाकी सभी में 25 तो कम से कम है ही है। तो मतलब 9 केसेस ऐसे हैं जिनमें 25 तो कम से कम मिलेगा। तो 9/10 जरा करो, कितना आता है मेरे को बताओ। 90%। ठीक, 90%। अब 90% क्या हुआ, इसका चांस हो गया, हमारा टारगेट 1 जो है, इसका चांस, इस टारगेट के कंप्लीट होने का चांस है 90%। ठीक, और दूसरी चीज़ 49% वाला, तो एक आपका जो 25 है, देखो एक तो ये फेलियर है, इसको हटा दिया। एक आपका यहाँ पे 25 जो है उसको हटा दिया, 2 को हटा दिया, और बाकी 10 इवेंट तो है ही है। तो 8/10 मैं कर देता हूँ, कितना हो गया जल्दी से बताओ, 8/10 कितना होता है? 80%। सबका आंसर सही है, 80%। 80%। ठीक हो गया, इसका मतलब पूरा रोड मैप हमारे सामने क्लियर है। अब एज अ बिगिनर क्या आपको लगता है कि आप पैसा कमा नहीं सकते? मेरे को बताओ, किसका किसका बिलीफ तोड़ दिया मैंने कि आपको अब तक लगता था कि एज अ बिगिनर मैं पैसा नहीं कमा सकता, मार्केट मेरे को परेशान करनी पड़ी थी। अब आपको अगर सही चीज मिल गई है जिसमें कि आपका समय नहीं बर्बाद होने वाला है, तो बताओ आपका कुछ बिलीफ विलीफ टूटा कि नहीं?